जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस जॉब के जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो बेनिफिट्स हैं, उसको हम ज़रूर कंसिडर करते हैं टू मेक श्योर कि डू आई रियली वांट टू डू दिस और नॉट। कि अगर मैं सेबी ग्रेड ए की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं ज़रूर सोचूंगा कि वहाँ पे मुझे काम क्या करना है, क्या मुझे वो पसंद भी है या नहीं, क्या डिपार्टमेंट्स होंगे वहाँ पे जहाँ मुझे काम करने को मिलेगा, पोस्टिंग्स कैसी रहती हैं, क्या मुझे होम स्टेट पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ट्रांसफर्स कितनी फ्रिक्वेंट रहेंगी, फिर प्रमोशंस कैसे होंगी, सैलरी क्या होगी, सैलरी ग्रोथ कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। अब इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे आपको एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में तो बताया गया है, सैलरी का भी काफ़ी डिस्कशन किया जाता है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जॉब प्रोफाइल क्या है, डिपार्टमेंट्स क्या क्या रहते हैं, किस टाइप का काम रहता है, और ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस, इनके बारे में ज़्यादा वीडियोस नहीं है। सो आई थॉट लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड लेट मी टेल यू कि ये सब सेबी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रहता है, सो दैट यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट और बिफोर यू ज्वाइन सेबी ग्रेड ए। तो आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, डिपार्टमेंट्स क्या हैं, पोस्टिंग्स क्या हैं, प्रमोशंस कैसे होती हैं, ट्रांसफर्स का क्या सिनारियो है। ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। ये है सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की गाइड बुक। ये आपको ज़ीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक कर कर। इसको डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या है? अगर आप ओवरऑल सेबी की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट आई थिंक दो चीज़ें जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, रदर तीन चीज़ें। इसमें आपको सेबी के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, फेज वन, फेज टू, अलोंग विद आंसर्स। डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, बहुत सारा पार्ट है, जैसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का कोई सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। पेपर टू के भी काफ़ी सब्जेक्ट्स का उतना डिटेल्ड सिलेबस नहीं है जितना होना चाहिए। पेपर में काफ़ी ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो सिलेबस में नहीं है, वो हमने डिकोड करके दिए हुए हैं। और तीसरा, सोर्सेज। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन कौन से सोर्सेज सेल्फ प्रिपरेशन में आपको सही रहेंगे जो हम रिकमेंड करते हैं, उसकी भी आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए, इट विल बी अ वेरी गुड मोटिवेशनल रीड फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर सेवी। अब इस वीडियो में, जैसा मैंने बताया, हम ट्रेनिंग, पोस्टिंग, डिपार्टमेंट्स, वर्क कल्चर, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मैं ट्रेनिंग से ही शुरू करूंगा क्योंकि जब आप सेबी में ज्वाइन करते हैं, आई थिंक बेस्ट टाइम आपकी पूरी सेबी टेन्योर का कहीं ना कहीं ट्रेनिंग रहता है। तो सेबी की ट्रेनिंग इज जस्ट टू गेट यू एक्वांटेड विद द सेबी वर्क कल्चर, सेबी के डिपार्टमेंट्स में क्या क्या काम होता है, सेबी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, सेबी के मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वो सब आपको पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे आपकी विजिट स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक मार्केट्स में भी कराई जाती है टू गिव यू अ वाइडर एक्सपोजर। कई बार प्रैक्टिकल ट्रेडिंग भी करवाई जाती है। ठीक है, तो ये आपकी जो ट्रेनिंग है, ये एनआईएसएम कैंपस में होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, मतलब मुंबई जैसे सिटी में ऐसा कैंपस होना बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये मुंबई से 50 किलोमीटर दूर है, पाताल गंगा करके जगह है। तो इस कैंपस में बहुत ही इंजॉयबल टाइम रहता है। शाम को 9 to 5 ट्रेनिंग है। शाम को देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज लाइक टीटी, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, जिम वेयर यू कैन रिलैक्स, लॉट ऑफ पार्टीज at night among the newly joined batch, because it's the time where you have the most of the fun while you work at सेबी। तो ट्रेनिंग एक अच्छा फन टाइम होता है। आई थिंक ज़्यादा कुछ इसमें ओनरशिप नहीं होती है टास्क की, यू कैन एंजॉय एंड यू कैन लर्न। फिर आपकी पोस्टिंग ऑब्वियसली आपको दी जाती है। तो पोस्टिंग में बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या सेबी में होम पोस्टिंग पॉसिबल है? देखिए, आपको ये समझना होगा कि होम पोस्टिंग मतलब होम स्टेट पोस्टिंग, क्योंकि स्टेट कैपिटल्स के अलावा इनके कहीं भी ऑफिस नहीं है। तो मैक्सिमम चांस तो यही है कि आपको जो पोस्टिंग है वो मुंबई में मिलेगी, क्योंकि ग्रेटर देन 95% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन मुंबई इटसेल्फ। ठीक है, तो अब नए बंदों को पोस्टिंग कहाँ मिलेगी जहाँ मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं? तो वो मुंबई ही है। ठीक है। हाँ, 5 साल काम करने के बाद शायद आपको एक चांस मिल जाए ट्रांसफ़र का, बहुत ही रेयर है, क्योंकि सेबी में रीजनल ऑफिस में जाने के लिए, जैसे दिल्ली में रीजनल ऑफिस है, जाने के लिए मतलब इतनी लंबी लिस्ट है जो लोग जाना चाहते हैं। तो फ्रेशर्स को तो नहीं भेजा जाएगा जिनका मतलब 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स नहीं बोलूँगा। तो जो लोग बहुत पुराने हैं, अगर प्रेफरेंस भी दी जाएगी उनको दी जाएगी। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है 5 साल के बाद भी रीजनल ऑफिस में ट्रांसफ़र होना दिल्ली वगैरह में। बहुत ही बड़ा, मैं तो बोलूँगा कि आपको एक रीज़न चाहिए दैट इफ रियली समथिंग इज ऑफ दैट नेचर दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड यू नीड टू गो टू दिल्ली, देन दे माइट सेंड यू, अदरवाइज
उसके बाद तो आई थिंक जो भी एक प्रोसेस है उसमें एक नॉर्मल प्रोसेस में पोस्टिंग मुंबई में ही मिलने वाली है, इनफैक्ट 5 साल के बाद भी। बाकी अब जब आप मुंबई में काम कर रहे हैं तो कौन कौन से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे सेबी में? देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड यू विल बी वर्किंग अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स थ्रू आउट योर टेन्योर एट सेबी। ऐसा बहुत रेयर होता है कि इफ आप एक डिपार्टमेंट में पोस्ट हुए हैं शुरू में तो सारी जिंदगी उसी डिपार्टमेंट में निकालेंगे, बिकॉज ग्रो करने के लिए आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर भी चाहिए। तो सेबी में कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट है सबसे पहले, ठीक है, जो मर्जर्स एंड टेक ओवर्स को ध्यान रखता है। तो अगर आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट इज गुड फॉर यू। तो सेबी के जैसे बहुत बार अप्रूवल्स लगते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में, ठीक है, तो बहुत सारा एनालिसिस करना होता है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। फिर सेबी बहुत रिसर्च करता है डेटा पे, बहुत, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी ही ट्रेड्स हो रही हैं उसमें से ढूंढना कि कौन सी ट्रेड्स फ्रॉडुलेंट ट्रेड्स हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग से डराइव हो रही हैं। तो उसके लिए बहुत सारा डेटा पे एनालिसिस किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, विच इज़ डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस। फिर आपके पास एक डेट और हाइब्रिड सिक्योरिटीज का डिपार्टमेंट है। हाइब्रिड इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो ये डेट और हाइब्रिड हाइब्रिड सिक्योरिटीज के ऊपर काम करता है ये डिपार्टमेंट। फिर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है। अब सेबी के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनको इंश्योर करना दैट दे आर इन्फोर्स्ड, नोबडी इज ब्रेकिंग देम, इज द वर्क ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। अगर कोई ब्रेक कर रहा है उनको प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूट करने के बाद अगर वो गलत है उनको पेनल्टी लगाना, ये सब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट करता है। देन देर इज रिकवरी एंड फंड डिपार्टमेंट। तो अगर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगा दी, ठीक है, अब उसके पीछे पड़कर उनसे वो पेनल्टी रिकवर करनी पड़ेगी टिल द टाइम दे डोंट गिव दैट मनी, ये रिकवरी डिपार्टमेंट करता है। देन देर इज जर्नल सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो सेबी के खुद के अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं कि सेबी में प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंसेस हैं। सेबी में जो भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, एसी सही चल रहा है नहीं, कैंटीन सही चल रही है नहीं, लिफ्ट सही चल रही है नहीं, तो उसके लिए फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंट है। और एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी रहता है, ठीक है, जनरली जो सारे एसेट्स और बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। देन आईटी डिपार्टमेंट है। तो सेबी की सबसे पहले तो खुद की वेबसाइट है उसको मेंटेन करना। देन सेबी हैज़ लॉट ऑफ इंटरकनेक्शन विद एक्सचेंजेस एंड ऑल, जहाँ से डेटा उनके पास ऑटोमेटिकली पुल हो जाता है, विच दे एनालाइज एंड दे वर्क ऑन डिफरेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। तो आईटी डिपार्टमेंट सारा आपका उस पे काम करता है। देन देर इज लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट। अब सेबी बहुत सारे लोगों को पीनलाइज करता है, उनको चैलेंज करता है कि आपने रूल्स को वायलेट किया है, उनको प्रोसिक्यूट करता है। सेबी अपना फैसला सुनाता है, फाइन लगाता है, लेकिन विक्टिम्स हैव द राइट टू अप्रोच द एसएटी, ठीक है, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो सेबी का कोई भी फैसला एसएटी में चैलेंज होता है। एसएटी के बाद आई थिंक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। तो उनको भी, सेबी को भी एक लीगल टीम चाहिए जो सेबी के बिहाफ पे केसेस लड़ेगी एसएटी में या हाई कोर्ट में। तो उनका एक पूरा लीगल डिपार्टमेंट है। देन देर आर मार्केट इंटरमीडियरीज एंड रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे मार्केट इंटरमीडियरीज जैसे स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे इंटरमीडियरीज रहते हैं स्टॉक मार्केट में। तो उन सब की रेगुलेशन बनाना, उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उनको सुपरवाइज करना कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं, ये मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट का मकसद रहता है। देन देर इज विजिलेंस डिपार्टमेंट। सो ये विजिलेंस डिपार्टमेंट इज अबाउट इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि अब सेबी के ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके पास काफ़ी पावर्स हैं। तो कहीं वो अनफेयर मीन्स कर कर इन्वेस्टिगेशन को गलत साइड पे ना ले जाएं, ठीक है, उसके लिए एक विजिलेंस डिपार्टमेंट सेटअप किया गया है। हालांकि सेबी में बहुत ही रेयरली, आज तक मैंने तो नहीं सुना है देयर देयर हैज बीन no some issue of corruption or something, but there needs to be a vigilance department because जहाँ पे पावर है वहाँ पे एक स्कोप बन जाता है। तो एक विजिलेंस डिपार्टमेंट उन्होंने सेटअप किया हुआ है। सो दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड द रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आप पूछोगे सर बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? देखिए, देर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट डिपार्टमेंट इन सच, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, योर क्वालिफिकेशन। आई थिंक अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत मजा आएगा। अगर किसी को चाहिए कि यार मुझे तो पावर चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना है, पिनलाइज करना है, तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट शायद काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी को डेटा पे बहुत ज़्यादा काम करना है, रिसर्च वर्क अच्छा लगता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस पे शायद आपको काम करके मज़ा आएगा। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। सैलरी तो सेम ही मिलनी है,
कभी काम ज़्यादा हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में, कभी काम कम हो सकता है, बट वैसे ही आपकी लर्निंग भी वेरी करेगी. सो देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट डिपार्टमेंट. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू के यार आपका क्या इंटरेस्ट है. बाकी सेबी में आई थिंक रिस्पेक्ट की कोई कमी नहीं है फॉर सेबी ऑफिसर्स एज दे से. शायद आम लोगों को नहीं पता है, बट इफ यू आर अमंग द बैंकिंग और द कैपिटल मार्केट्स people, no, SEBI is a big head turner. If you say I work in SEBI, no, everybody will see you with respect. They know that you're working with SEBI as an organization, which is a regulator, which is a lot of power, so they will respect you. And many of the times, if you're into investigations with policy making, you will have some in secret information which should be kept very safe. इसी के लिए शायद एक पावर भी आपको मिलती है बिकॉज यू हैव दैट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, बट विद दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कम्स टू कीप दैट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सेफ. एक ड्रॉबैक ज़रूर है कि आप मार्केट्स में ऐसे इंट्राडे डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं कर सकते हो, अगेन बिकॉज यू माइट हैव सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट स्टॉक. तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो. और एज पार्ट ऑफ योर जॉब प्रोफाइल यू माइट बी मीटिंग सम इंडस्ट्री बिग शॉट्स. कोई पॉलिसी मेकिंग बना रहे हो, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, देन यू माइट गेट अ चांस टू मीट बिग ब्रोकर्स एंड सीईओज, व्हिच माइट बी ड्रीम फॉर मेनी, बट इट वुड बी पार्ट ऑफ योर वर्क प्रोफाइल, अ कॉमन थिंग. ठीक है, इफ यू आर इनटू दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल एट सेबी. सैलरी अच्छी है. एग्जैक्ट सैलरी 28 लाख है, 30 लाख है, मुझे नहीं पता है, बट अराउंड अबाउट 30 lakhs है, विच इज़ अ गुड अमाउंट. मुंबई में थोड़ा ये है कि महंगा सिटी है, सो यू कैन नॉट लिव अ लेविश लाइफ इवन इन 30 lakhs, बट इट इज़ मोर द मनी, आई मीन मोर देन समथिंग यू नीड टू सर्वाइव. बाकी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं. ठीक है, अब किसी ने अगर सेबी में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में काम कर लिया, जैसे ठीक है पॉलिसी मेकिंग में काम कर लिया, तो देर वुड बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट्स ऑफ मेनी हेज फंड्स, मैनी ब्रोकर्स. सो प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है. इनफैक्ट देयर लॉट ऑफ पीपल जो पहले सेबी में काम करते थे, अब वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत हायर पोजीशंस पे हैं. आई विल नॉट लाइक टू टेक देयर नेम्स एज ऑफ नाउ, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद वो नाम लेना सही नहीं है, बट आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, दोज हु आर एक्स सेबी एंड वर्किंग एट अ रियली हाई पोजीशंस इन द प्राइवेट सेक्टर. बाकी सेबी में वर्क कल्चर, वर्क टाइमिंग्स आपकी फेवर में है. वर्क कल्चर वैसे प्रोफेशनल है, इट्स नॉट लाइक अ गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, वहाँ पे काम होता है. जैसे अभी थोड़े दिन पहले आई थिंक एमसीएक्स का जो एक्सचेंज था वो डाउन था काफ़ी टाइम के लिए, सो उसके ऊपर I mean, they had to send a report within 2 days, so people were working late night. So काम होता है, if something has to be done, it has to be done. ठीक है, things have to move. ऐसा नहीं है कि चल रहा है, बैठे रहो 3 साल लगेंगे तो 3 साल लगेंगे. तो कॉर्पोरेट लाइक कल्चर है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा एक टिंच तो आ जाता है कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेसी का. ठीक है, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत आ जाता है कई बार. समटाइम्स द फाइल्स गेट स्टक, एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड, यू हैव टू टेक केयर इवन ऑफ अ सिंगल कॉमा और अ फुल स्टॉप. तो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी है. थिंग्स आपको लगेगा कई बार स्लो मूव कर रही हैं, प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही मूव करेंगी, आपको ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाएगा. तो ये शायद काफ़ी लोगों के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, बट ओवरऑल द कल्चर इज़ गुड. वर्क टाइमिंग्स आर आई मीन एज पर स्टैंडर्ड 9 to 5. यू रियली वुड हैव टू वर्क आफ्टर ऑफिस आवर्स. ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करोगे, पड़ सकता है जैसे स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो गई है, कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी की डेडलाइन है, आपको बनानी ही बनानी है, तो उन केसेस में आपको करना ही पड़ेगा काम. उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि यार ठीक है जॉब सिक्योरिटी है तो मैं नहीं करूंगा. सो बट यू आर कॉम्पनसेटेड फॉर दैट. समटाइम्स यू माइट हैव टू कम ऑन वीकेंड्स. आई थिंक अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा लगाते हो वीकेंड्स पे, यू आर कॉम्पनसेटेड फॉर दैट, यू आर गिवन 3,000 फॉर दैट डे. सो that's a good thing, but I think you should not be attracted by that. वीकेंड काम भी कर लोगे तो 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, अल्टीमेटली एवरीबॉडी नीड्स वर्क लाइफ बैलेंस. बाकी ट्रांसफर्स जैसे मैंने बताया सेबी के ऑफिसेज ज़्यादा नहीं है मुंबई के बाहर, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है. ऑफिसेज से तो हैं, तो ज़्यादा वर्कफोर्स मुंबई में ही रहती है. ट्रांसफर्स रेयर हैं आउटसाइड मुंबई. हाँ, इंटर सिटी तो नहीं होगा, बट आपका विद इन डिपार्टमेंट्स ट्रांसफ़र होता रहेगा. कि आप अगर एक्स डिपार्टमेंट में हैं, वहाँ से आप वाई डिपार्टमेंट में चले गए, फिर वहाँ से आप जेड डिपार्टमेंट में चले गए. तो विद इन डिपार्टमेंट्स द ट्रांसफर्स में कीप ऑन हैपनिंग एवरी 5 years. बाकी द न्यूज़ इज़ दैट सेबी इज़ प्लानिंग टू ओपन ऑफिसेज विद
लार्ज स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं है कि 5-5 बंदे, 10-10 बंदे, एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ सेबी डिफरेंट सिटीज में, स्टेट कैपिटल्स में ऑफिसेज खोलना जा रहा है। ये सेबी के चेयरमैन का एक नोट था, जो आप गूगल पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स में भी ये वो आया है। तो अब सेबी डिफरेंट ऑफिसेज खोल रहा है, रिक्रूटमेंट्स आती रहेंगी फ्यूचर में, और वो काफ़ी लोगों को स्टेट कैपिटल्स में भेजेगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी धीरे धीरे कि लोग अपने होम स्टेट में भी जाकर रह पाएँ थोड़े सालों के लिए। सो ट्रांसफर्स मुंबई के बाहर भी पॉसिबल हो जाएंगे आने वाले टाइम में, आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। प्रमोशंस की बात करें तो यू स्टार्ट एज असिस्टेंट मैनेजर इन सेबी, एज अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। उसके बाद इट टेक्स अराउंड 3 years टू बिकम अ मैनेजर, एंड देन फर्दर 3 years टू बिकम अ एजीएम। तो ये दो प्रमोशंस तो जनरली हो जाती हैं, ठीक है। और इन प्रमोशंस में जनरली ये टाइम बाउंड होती हैं और आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, बट इट्स इट्स नॉट लाइक के परफॉर्मेंस अगर खराब है तो प्रमोशन नहीं होगा। हाँ, अगर कोई ब्लैक मार्क आ गया है, यू हैव बीन blacklisted for something, and you did something wrong ethically, then obviously your promotions would be stalled. But normally सारे लोग अच्छा करते हैं, 3 साल में पहला प्रमोशन, फिर 3 साल में दूसरा प्रमोशन सबका हो जाता है। बट आफ्टर दैट देर इज अ स्टेग्नेशन, ठीक है। उसके बाद इट्स नॉट टाइम बाउंड, उसके बाद आपके इंटरव्यूज भी होने लग जाते हैं प्रमोशंस में। जब पहले दो प्रमोशंस हैं, इनमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, टाइम पूरा हुआ, आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। But then, as I told you, the stagnation starts. It's not just time bound. परफॉर्मेंस बहुत काउंट की जाएगी, इंटरव्यूज लिए जाएंगे प्रमोशन से पहले। सो आगे आप जब बढ़ना है वो मुश्किल होता जाएगा, एंड विच इज़ इन केस ऑफ एवरी जॉब, ठीक है, नॉट जस्ट इन केस ऑफ सेबी। तो आई थिंक सीजीएम तक पहुंच जाओ, बड़ी बात है। उसके बाद तो ये बहुत टॉप शॉट पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, यहाँ पे पहुंचना इज ट्रूली एक्सेप्शनल फॉर समबडी हु स्टार्ट्स एज अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। बाकी फन एलिमेंट है इन योर जॉब प्रोफाइल, जिम फैसिलिटीज फ्री में अवेलेबल रहती हैं इन मोस्ट ऑफ द ऑफिस, एटलीस्ट मुंबई में है। सेबी में स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा कल्चर है, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, बैडमिंटन टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। तो इफ़ यू आर स्पोर्ट्स क्रेजी, सेबी इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू। आपकी स्पोर्ट्स किट भी सारी सेबी रीइंबर्स कर देता है। छुट्टियां अच्छी खासी हैं भैया, साल में सैटरडे संडे ऑफ है, ठीक है। फिर नेशनल हॉलीडेज रहती हैं अराउंड 15, वही आपका 2 अक्टूबर, 26 अगस्त, 15 नवंबर। फिर लीव्स हैं, कैजुअल लीव्स मिलती हैं आपको कुछ 42, ठीक है। और कुल मिला के आप ये देख लो 160 तो यही हो गए, मतलब 5 months प्लस यू आर ऑन हॉलीडेज एंड लीव्स। सो व्हाट एल्स यू नीड इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। और इनका एक और बहुत अच्छा है, इनका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बजट होता है, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के लिए बजट होता है। एवरी 6 months every department take out their teams and they go to some resort and brainstorm there, know what can be done, what is going well, what is going not going well. तो दो इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग इवेंट, बट वहाँ काम ठीक ठाक होता है, ज़्यादा फन एलिमेंट होता है, इट्स अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। तो उसके लिए से भी एवरी 6 months जो बजट देती है अराउंड 5,000 पर एम्प्लॉय देती है। सो दैट इज रियली गुड, विच पीपल टेल मी दैट दीज इवेंट्स आर रियली गुड। दे गो generally outside Mumbai to some 5-star resort or something and spend 2 days there. It's really nice. They enjoy it. They look forward to it. तो ये सारा आप देख रहे हैं, जॉब प्रोफाइल इज अ मिक्स ऑफ वर्क, फन, छुट्टियां। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक यू विल derive योर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो अगर आपको यही चीज़ें चाहिए तो उससे भी आपके लिए सही जॉब है। अब कोई लोग बोलते हैं सर मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे तो 1 करोड़ रुपए कमाना है किसी भी तरह, देन सेबी इज नॉट द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको बहुत क्विक ग्रोथ मिलने वाला है। आप शुरू में 30 लाख कमा रहे हैं, तो शायद 5 साल बाद 50-60 लाख कमाएंगे। 1 करोड़ तो 5 साल बाद भी नहीं कमा रहे होंगे। सो सेट योर प्रायोरिटीज राइट एंड सी वेदर यू फिट इन हेयर और नॉट, नहीं तो बाद में जाके आप फिर शायद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। बाकी जो लोग सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि जॉब प्रोफाइल तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पर सिलेक्शन होना ज़रूरी है। तो अगर आप कोई असिस्टेड प्रिपरेशन ढूंढ रहे हैं, तो अभी हमारा क्या एक क्रैश कोर्स चल रहा है। काफ़ी लोग इस टाइम पे दे आर काइंड ऑफ ब्लैंक, यार कैसे तैयारी करें, सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन से टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, डाउट्स कैसे रिजॉल्व होंगे। सो क्रैश कोर्स इज द सोल्यूशन फॉर दैट, जहाँ पे सारा कुछ लाइव क्लासेस के थ्रू कवर कराया जा रहा है। वी आर कंडक्टिंग around 70 plus live classes for paper 2, which is the most crucial component.
फिर जो फेज़ 1 का पेपर 1 है उस पे भी 30+ लाइव क्लासेस होंगी, जिसको लगता है कि उसका ये वीक है वो कर सकता है। फेज़ 2 पेपर 1 में आपकी इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव है उसकी भी अराउंड 6 to 10 लाइव क्लासेस होंगी। ये सारी क्लासेस लाइव होंगी, जहाँ पे आपको प्री डिफाइंड शेड्यूल दिया गया है, टॉपिक दिया गया है जो उसमें पढ़ाया जाएगा। टीचर आपको टॉपिक पढ़ाएगा, आपके डाउट्स आंसर करेगा, आपको क्लास से पहले पिछले दिन का रिवाइज भी कराएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देगा। सो इट्स ऑल गोइंग इन अ फ्लो। इफ यू कैन फॉलो दिस लाइव क्लासेस, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सिलेबस कैसे कवर होगा, मुझे पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, इस वीक में क्या पढ़ना है, अगले वीक में क्या पढ़ना है। एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। ठीक है, और आप ये हमारी वेबसाइट पे जाकर ले सकते हैं ये वाला आप कोर्स। जस्ट गेट मी। ठीक है, तो मैं आपको ये कोर्स, जब आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पे edutap.in, ठीक है, तो वहाँ पे मेन्यू में आपको कोर्सेज दिखेगा। कोर्सेज के अंदर आप सेबी ग्रेड ए के कोर्सेज को सेलेक्ट कीजिएगा, और वहाँ पे आपको ये क्रैश कोर्स दिख जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, आप हमारे इस नंबर 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं। They will handle all your queries. They'll guide you about all your queries regarding this course. So take your leave. Bye bye.